हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। भगवान आपका भला करे, सबका भला करे, मेरा ही भला करे, सबका भला करे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं एक नए टॉपिक पे लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत अलग है, ठीक है? स्पाउस टाइप पे नहीं है, कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। ये है अबॉर्शन, मिसकैरेज और समथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और समथिंग यू डू रॉन्ग in your lifetime in चाइल्ड बर्थ। मैं ये जो बोल रहा हूँ थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत अलग है, ठीक है? अलग इसलिए है क्योंकि मैं कुछ सचेत करना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे आप इतना सफ़र कर रहे हो उसका, आज क्या हुआ, इसी तरह से 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 3 साल पहले भी चार्ट मैंने देखा। तो कुछ चार्ट में मैं देखता हूँ जिसमें लोग कहते हैं ना कि भाई पितृ दोष है, जिसमें लोग कहते हैं काल सर्प दोष है, जिसके अंदर कहते हैं कि किसी को बहुत कोई साया डर लगता है, किसी को मन बहुत घबराता है, या कोई कहता है कि उसकी बेटी को कोई मारता है, या कोई कहता है कि शादी के बाद बेटी खुशी नहीं है, कि शादी के बाद बेटा खुश नहीं है, या उसकी पत्नी अच्छी नहीं आई है, या कोई कहता है बहू अच्छी नहीं, कोई कहता है बेटी बिगड़ गई, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। एक बात बताऊं, अब पता नहीं ये बात सच है कि गलत है, पर जो भी लोग बेटे के चाहत में अपनी बेटियों को मारते हैं या अबॉर्शन करवा लेते हैं, अभी तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ या इंडिया के बाहर कहीं भी, जो भी लोग बेटे की चाहत में अबॉर्शन करवा लेते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा गिरवा लेते हैं बेटे की चाहत में, मतलब कि आपने एक लक्ष्मी, मतलब आपने एक बेटी, एक डॉटर, एक बेटी को आपने मारा है, ठीक है? तो वो जो कर्म है, अगर आप सोच रहे हो कुंभ नहाने से, आप सोच रहे हो दान करने से, आप सोच रहे हो कुछ ऐसे, तो वो ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं होगा। वो जो चीज़ है, अभी कुछ रेमेडीज करके कुछ चीज़ें शांत भले हो जाएंगी, पर वो चीज़ है, आपने एक बेटी को, एक लड़की को, एक लक्ष्मी को मारा आपने बेटे की चाहत में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, शायद आप ये वीडियो देख के कुछ लोग हंसेंगे, शायद ये लोग कहेंगे क्या बकवास कह रहा है, शायद कहेंगे कुछ और बता, लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ, जिन्होंने भी मारा है, ठीक है, देखना, या तो उनकी बहू बदमाश आएगी उनको सबक सिखाने, उसको बेटे को अलग कर देगी बाद में कि हमारी बहू ने तो ये कर दिया, हमारे बेटे ने बात नहीं सुना, या तो समझ जाओ आपकी भाभी बेकार आएगी, या सोच लो आपकी ननद बेकार होगी, या सोच लो आपकी सास बेकार होगी। अगर आपके पिताजी ने या दादाजी ने किया है तो समझ जाना कि ऐसा होगा। और मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? मैं एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा, कौन सा हाउस सब बताऊंगा। पर मैं कुछ चीज़ सचेत कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली में देख रहे हो कि आपकी बहन, आपका भाई, या कोई लड़की के थ्रू कोई कुछ ना कुछ चीज़, लड़की के थ्रू, औरत के थ्रू कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये मत सोचो कि आपका भाग्य खराब है, वो मिल गया। सोचना कि आपका या आपके पहले के कुछ कर्म हो सकते हैं, या आपके फैमिली कर्म हो सकते हैं। अब देखो, फैमिली, मान लो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बच्चा बिगड़ जाए, आप क्या कर सकते हो? नाम हो सकता है आपका, ठीक है? ठीक है, अब देखो कि कोई चीज़ गर्म आपने गैस पे किया, ठीक है, तो वो चूल्हा गर्म हुआ, लेकिन आपने छू दिया, तो आपको दर्द नहीं होगा, आपका जलेगा नहीं, ये त्वचा जलन नहीं होगी, है ना? तो फैमिली मेंबर तो आप सफ़र नहीं करोगे। तो सेम एज डैट कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में पिछले कुछ जनरेशन में बेटे की चाहत में किसी भी स्टेट में किसी ने भी किसी लड़की का नुकसान पहुंचाया है, तो उसने अपना शुक्र ही नहीं, मंगल ही नहीं, गुरु ही नहीं, अपने सारे प्लेनेट खराब किए हैं। केतु तो इसका केतु और शनि इसका बदला लेगा ही लेगा ही लेगा ही लेगा, समझे? अब चलिए शुरू करते हैं कि क्या ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें अबॉर्शन, मिसकैरेज या कोई हानि हो जाती है बच्चा होने की समय, एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी से। तो नंबर 1 चीज है, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, अपनी कुंडली का जो बर्थ डिटेल्स है वो किसी भी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशन में निकल डाले, या आपके पास चार्ट होगा तो उसे ओपन करे, उसको देखे, ठीक है? अब देखने के बाद उसमें कुल मिला के 12 घर होते हैं, आपको मैं बताते जाऊंगा, आपको वो देखते जाना है, ठीक है? कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं। तो पहली बात,
कि अगर जैसे बच्चा देखना होता है, तो देखो ये नहीं कि जो बच्चा आपके सामने जीवित है वही बच्चा, जो बच्चा आपके पेट में था 3 से 4 महीना हो गया, अगर आपने उसको गिरवाया, उसको अबॉर्शन किया, वो भी आपका बच्चा था। जो लोग कहते हैं कि ये हमारा हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है, आप पहले ही भले ही 5 बार आपने 5 अपने योग में जो वीनस का जुपिटर योग चला है, 7th हाउस जुपिटर चला, आपकी गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, आप लिव इन में रहे, आप साथ में रहे, आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट था, आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि मेरी हस्बैंड वाइफ नहीं थे, उसके साथ भी आपका कर्म जुड़ा हुआ था। ठीक। अब आते हैं फर्स्ट किड, पहला बच्चा होता है 5th हाउस से, दूसरा बच्चा होता है 7th हाउस से, और तीसरा बच्चा होता है 9th हाउस से। ठीक है। अब बताता हूँ कि जो बच्चा 2 महीने 3 महीने के बाद अगर उसका जो एक मतलब जैसे कोई कंसीव किया 3 महीने लगते हैं, 2-3 महीने, ठीक है, ये मुझे इतना बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फीटस ऑफ बच्चा जो होता है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो कहा जाता है ऐसा कि अगर 5th हाउस, ठीक है, 5th हाउस बैडली प्लेस्ड होगा, 5th हाउस में दिक्कत होगा, तो पहले तो बहुत दिक्कत हो। दिक्कत क्या होता है, देखो मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको, जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए, कि कौन से प्लेनेट की किसके लिए समस्या। देखो जो जुपिटर है, जुपिटर सिग्निफिकेटर है प्रोजिनी का। ठीक है, जुपिटर एक तरह से सिग्निफिकेटर है बच्चा सही सही से होने का। ठीक है, अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड है तो अबॉर्शन हो सकता है। नंबर 2, जुपिटर हुआ एक अच्छे प्लेनेट। अब नंबर 2 आते हैं मेलिफिक प्लेनेट, जो प्लेनेट रियली में प्रॉब्लम करते हैं। अगर 5th हाउस में या 5th हाउस का लॉर्ड शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु हो, तो मिसकैरेज, बेबी होने में, कंसीव होने में, अबॉर्शन होने में प्रॉब्लम हो सकता है। देखो शनि मंगल का समझ में भी आता है, सूर्य पता है बहुत तेज गर्मी होती है, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव है। फिर राहु केतु का तो पुराने जन्म पास्ट लाइफ से प्रभाव है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि अगर 2 से 3 प्लेनेट 5th हाउस या 5th लॉर्ड पर और या एस्पेक्ट दे रहे हो तो मिसकैरेज पॉसिबल है। नंबर 1 सूत्र, नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड त्रिक भाव में, छठे घर, 8वें घर, 12वें घर में जाके बैठता है या उससे एस्पेक्ट होता है, तो अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंगल 5th हाउस में बैठा हो या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजक्शन हो तो पॉसिबल है। ठीक है, अगर 5th हाउस का अगर शनि अच्छे से नहीं है, ठीक है, और उसके साथ हो तो दिक्कत है। ठीक है, अब है एक चीज और कि अगर ऐसा कहते हैं कि अगर मंगल का 10वें में बैठा है, 10th हाउस में, 11th हाउस में, 2nd हाउस में, और जो पहला जो 5th हाउस जो पहला बच्चा है उसका जो लॉर्ड बैठा है 1st 6th 8th 9th में, ठीक है, तो भी अबॉर्शन पॉसिबल है। अगर शनि सैटर्न अगर 8th हाउस 11th हाउस या 3rd हाउस में बैठा है, या मंगल साथ में 2nd हाउस 10th हाउस 11th हाउस में बैठा है, तो अबॉर्शन या डेड चाइल्ड का पॉसिबल है। ध्यान सुनना, अगर शनि 8th में 11th में 3rd में बैठे हों, या मंगल 2nd में 10th में 11th में बैठे हों और गलत दशा चली, ठीक है, क्योंकि आपका विंशोत्तरी दशा ट्रांजिट भी देखेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी के चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हो ही जाएगा, उसके लिए बचाने के लिए तो भगवान है, महामृत्युंजय भगवान, ओम नमः शिवाय, शिव शंकर से बड़ा जीवनदानी कौन है। ठीक है, अब एक चीज और है कि जिसका भी 5th हाउस का 6th 8th में बैठा है उसको बेबी होने में प्रॉब्लम होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज और मैं बताने जा रहा था, ये तो मैंने एक तरह से बहुत छोटी चीज आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, कि मैं कुछ रेमेडी भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सो ऐसा कहा जाता है कि जो 5वां घर होता है ना, ठीक है, वो तो बच्चे का हुआ। ठीक है, और अगर ऐसा कहा जाता है कि 9th हाउस जो कि आपका भाग्य स्थान है, या भाग्यवेश कहते हैं, जब भाग्य स्थान कहते हैं, भागेश जो कहते हैं, ठीक है, अगर वो अफ्लिक्टेड है तो समझना कि फैमिली कर्स पहले समय से कोई दोष आ सकता है, पितृदोष आ सकता है। 8th हाउस खराब है, 8th हाउस होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, तो भी दिक्कत हो सकता है।
ठीक है। और देखो क्या है ना कि उम, हाँ, किसी का चंद्रमा बहुत पीड़ित है, तो बच्चा होने के समय भी बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है? एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी को रात में सपने दिखते हैं, तो समझना कि भाई कोई कोई दोष हो सकता है पहले से, ठीक है? किसी को मतलब ऐसा है कि किसी के एंसेस्टर ने अगर ये साँप को, नाग को, ठीक है? और साँप या नाग के किसी फैमिली को अगर नुकसान पहुँचाया है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ राहु केतु की पूजा नहीं तो काल सर्प दोष की पूजा करवानी चाहिए, या महामृत्युंजय जप या रुद्राभिषेक जैसा आपका एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछ कर, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाता है कि बार बार सांप को ड्रीम में देख, नंबर वन, या ऐसा देखा जाता है कि अगर बच्चा होने में बहुत दिक्कत होती है, या ऐसा देखा जाता है कि जिस परिवार में, ठीक है, और मेल चाइल्ड कम है, ठीक है, या ऐसा देखा जाता है कि जिसके 9th हाउस में राहु केतु बैठा हो, तो फैमिली के कुछ मेंबर्स में, फैमिली में कुछ रॉन्ग हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। अगर राहु केतु किसी एक्सेस पे बैठे हो, राहु केतु सामने सामने बैठे हो किसी, मतलब फर्स्ट 7 सेकंड 8, ठीक है, थर्ड 9 कहीं भी बैठे हो, और वो काल सर्प दोष बनाता है, तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो इन सब के लिए देखो क्या है कि कुछ पूजा और अनुष्ठान प्रावधान बताए गए हैं जिनको करवाने से हेल्प मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए नंबर वन जो पूजा है, ठीक है, वो जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बता देता हूँ। मतलब वैसे देखो, गोपाल सहस्र नाम के सुनने मात्र से या गोपाल सहस्र नाम पढ़ने से एक किसी को बच्चा होने में दिक्कत नहीं होती, बच्चा होने के बहुत बड़े चांस होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा हो, ठीक है, तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद यंग हूँ, बहुत कुछ की जानकारी मुझे भी नहीं, जितना पता है उतना मैं शेयर कर रहा हूँ। तो किसी अच्छे पंडित से, अच्छे ज्योतिषाचार्य से उस समय बात भी करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों से राय, सलाह, मशवरा लेना चाहिए, पता करना चाहिए क्या करे क्या ना करे, ठीक है। बहुत तरह की पूजा होती हैं, तो वो करवाना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर अगर चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का लग्नेश से या चंद्रमा का गलत प्लेनेट से कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। एक चीज और कहता हूं कि अगर पंचमेश का, ठीक है, पंचमेश का लग्नेश से या 11th हाउस से कॉम्बिनेशन हो तो ठीक रहता है, इतना दिक्कत नहीं होगा इस चीज में, ठीक है। और नहीं तो प्रश्न कुंडली से पता लगा सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक लास्ट में और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर द्वादश का, अगर 12th हाउस का किसी भी केंद्र घर में हो, तो भी बेबी होने में दिक्कत, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आपको सुन के अच्छा लगा हो, बुरा भी लगा हो तो मुझे माफ़ करना। मतलब जो मैंने पढ़ा, जो मैंने कुंडली में देखा, तो सोचा आप लोग शेयर करो, तो आप लोग अपनी अपनी इस फैमिली मेम्बर की कुंडली में देखकर पता लगा सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और कोई बात, नई बात हो, कुछ जानना हो तो कमेंट में डालना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद, नमः शिवाय, जय माता दी, भगवान सबका भला करे, ओम नमः शिवाय।